जय श्री राम जी। अयोध्या कांड रामचरितमानस में भरत जी का चरित्र हम पढ़ रहे हैं ना। आनंद में डूबते जा रहे हैं, प्रेम में डूबते जा रहे हैं, भरत जी के प्रेम में। और 300 दोहे तक चलते चलते पहुंच गए हम। आज 300 दोहे से आगे चलेंगे और पीछे अब तक क्या हुआ है। प्रभु प्रभु ने कह दिया है राम ने कि जैसा आप सब कहेंगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। और भरत जी वो कहते हैं, कह उठे हैं, भगवान की सौगंध देखकर बोल उठे हैं कि प्रभु मैंने आर्त भाव से आपका आदेश का पालन नहीं किया है। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। और फिर भी आपने सब मेरे अवगुणों को जो है उनको ढांप कर गुणों में बदल दिया है। आपका आदेश था कि तुम वहां पर अयोध्या में रहकर प्रजा की सेवा करना, और मैंने आपके आदेश को उल्लंघन करते कर कर भी आपसे यहाँ मिलने के लिए चला आया हूँ। और फिर भी आपने मेरे इन सब दोषों को ध्यान में नहीं दिया, और कृपा निधान ने इन मेरे दोषों को ही गुणों में बदलकर मेरी बड़ाई करवा दी है। और पर इसका आने का कारण भी यही था कि मोहवश आर्त होकर आपके पास आया हूँ, और आपके मोह के कारण ही आपके पास आया हूँ। और फिर भी ये भी आपकी ही इच्छा होगी। और आगे पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं और प्रभु क्या उत्तर देते हैं भरत जी की बात सुनकर। और कैसे क्षमा मांग रहे हैं भरत जी। इतना आनंद है रामायण में, इतना आनंद है। इतना बड़ा राज्य और कोई भाई लेने को तैयार नहीं है। धर्म के अनुसार ही चलने की बात चल रही है। राम जी और भरत जी, और ये देख देख कर सब मुनि देव सब लोग कैसे प्रसन्न हो रहे हैं कि कैसा प्रेम है। जय श्री राम जी। चलिए आगे आशु जी पढ़ेंगे आप जी। 300 दोहे से। हृद सुजान सुसाहिबही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदे देव अब, सबई सुधारी। मोरि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु पद पद्म पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहूँ थिए अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। अस कही प्रेम बिबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समोस नेहु न सो कही जाई। कृपा सिंधु सनमानि सुबानी, बैठाई समीप गही पानी। भरत विनय मुनि देखि सुभाऊ, भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ। शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ, रघुराऊ शिथिल स्नेह। साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप। भगति की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरषत। सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग। सुनि सकुचे निसागम नलिन से। दुहु समाज नर नारी सब, देखी दुखारी दीन। मुए मारी मंगल चहत, मधवा महामलिन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति, प्रथम कुमत करी कपटु संकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला, सुरमाया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे, भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही, दुबिद मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी, दुचित कतहु परितोषु न लहही, एक एक सन मरमु न कहही, लखी हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु, भरतु जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सब ही, जथा जोग जनु पाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज सनेह सुरपति छल भारे, सभा राउ गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कै मति जंत्री, राम ही चितवन चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से, भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई, जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु, महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भक्ति सुभाय सुमति ही हुलसी, आपु छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई, भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। जब ये बातें सारी भरत जी ने कही है ना, और साथ में कहते हैं आपके चरण कमलों की जो रज है, जो सत्य पुण्य और सुख की सुहामनी सीमा की अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं कैसी क्या शपथ ले रहे हैं, प्रभु के चरणों की रज की दुहाई दे रहे हैं कि जिस रज के कारण ही मुझे सुख मिलते हैं। तो उनकी दुहाई है कि मेरा जो हृदय है ना, जो जागते सोते स्वप्न में भी जो मेरे हृदय में इच्छा रहती है, वो मैं बताता हूँ। और क्या अपने हृदय की इच्छा बताई है भरत जी ने, प्रभु के चरणों की रज की दुहाई देते हुए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों फलों को मैं छोड़ता हूँ, इनकी मुझे चाहना ही नहीं है। मुझे चाहना तो एक ही है कि प्रेम से अपने स्वामी की सेवा करूं, और आज्ञा पालन से बढ़कर तो कोई सेवा हो ही नहीं सकती। तो अब वही आज्ञा रूप प्रसाद ही मुझे इस सेवक को मिल जाए, यही चाहता हूं मैं प्रभु आपसे। और ऐसा कहते हुए, क्योंकि हृदय से स्वाभाविक ही प्रेमवश ये बात बोल रही हूँ, तो जब ये बात कही है ना, कहते कहते प्रेम में विवश हो गए हैं भरत जी। शरीर पुलकित हो उठा है, नयनों में प्रेम अश्रुओं का जल भर गया है, और कहते कहते व्याकुल होते होते प्रभु के चरणों को पकड़ लिया है कसकर, ऐसे पकड़ा है और समय जैसे यहीं रुक गया है। कैसा स्नेह है भरत के हृदय में,
वही चरण कमल जो उसके हृदय के अंदर है, उनको सामने आकर पकड़ लिया है, प्रभु के चरणों को कस कर पकड़ा है कि इन्हीं चरणों के तले मुझे रहने दीजिए। इच्छा यही है मेरी, यही कह रहे हैं भरत जी। इन चरण कमलों का आश्रय ही चाहिए हमें। जय हो। और जब निश्चल हृदय से भरत जी ने ये बातें सब कह दी हैं और प्रभु के चरणों को पकड़ कर बैठे हैं, तो प्रभु ने भरत जी को पकड़ा है, उठाया है और अपने पास बिठा लिया है। और ये पढ़ते पढ़ते ही मन ऐसा लग रहा है कि कैसे प्रभु के चरणों को ऐसे कसकर पकड़ लो कि ऐसा स्नेह हो तुम में कि प्रभु तुम्हें उठा ले, अपने पास बिठा लेंगे। बिठाया है और सभा भी सारी की सारी जो है उस स्नेह से भर गई है। हम इस वर्णन को पढ़ते हुए ही ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे प्रभु राम बैठे हैं आसन के ऊपर और भरत जी ने चरण पकड़े हैं और प्रभु ने प्रेम से उस भगत को, उस भरत को उठाकर अपने पास बिठा लिया है, आसन दे दिया है। जो चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, प्रभु उसे अपने पास आसन दे देते हैं। जय हो। सबके सब जो है ना, स्नेह से भर गए हैं। ऐसा वातावरण हो गया है। प्रभु भी प्रेम लुटा रहे हैं वैसा ही भरत के ऊपर, जैसा स्नेह भरत लुटा रहे हैं अपने प्रभु के ऊपर। और इधर जो देवता, अब देवताओं की ओर आते हैं, क्योंकि जो मनुष्य हैं, जो राजा जनक जी हैं, ऋषि हैं, वो सबके सब तो स्नेह की बाढ़ में ही बहने लगे। और देवता भी प्रशंसा करने लगे हैं अभी भरत की बात की, और उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर कि जब भरत जी ने तुलसी बिकल सब लोक सुनी, सकुचे निसागम नलिन से। जब भरत जी ने ये बात कह दी है ना, तो सब लोग थोड़े से सकुचा भी गए हैं कि अब भरत ने ये बात कह दिया तो इसका अर्थ कि राम तो वापस नहीं जाएंगे। और भरत की प्रशंसा करने लगे हैं सब देवता लोग भी, और लोग जो हैं अयोध्यावासी, मिथिलावासी, वो थोड़े सहम गए हैं कि अब प्रभु से वियोग होगा हमारा। और देवताओं की दशा का क्या वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। वो कहते हैं, वो मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। देखो, भरत जी की जो विनय भरी वाणी है ना, और उन्होंने जैसा किया है, जैसे चरण कमलों का आश्रय लिया है, उनको देखकर तो सारी सभा और प्रभु जो हैं और साधु समाज, वशिष्ठ मुनि, मिथिलापति जनक जी, सबके सब स्नेह से शिथिल हो गए और सब मन ही मन भरत की भक्ति की महिमा की गाने लगे हैं। और देवता मलिन मन से क्यों कर रहे हैं प्रशंसा? क्योंकि उन्हें ये हो गया कि भरत जी ने तो अब कह दिया, तो अब भरत तो जबरदस्ती लेके नहीं जाएंगे। पर अब मलिन मन अभी भी है कि ये ना हो कि भरत के प्रेम के वशीभूत श्री राम जी भरत की मन चाही ही कर दें और चल ना दें, वापस लौट ना जाएं। इसलिए कहा है यहाँ पर कि मलिन मन से ही जो देवता हैं वो फूल बरसा रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं भरत जी की। और यहाँ पर कितनी उपमाएं इंद्र को दे दी हैं।
ये उपमा क्या दी है, इतनी बुरी उपमाएं दी है इंद्र को तुलसीदास जी ने ढूंढ ढूंढ कर तुलसीदास जी ने जहां पर, कि देखो मरे हुओं को मारने की भी कोशिश कर रहे हैं जो महामलिन इंद्र है। ये जो हमारा मन है ना, जो हमारी इंद्रियां है ना, वो ये उनके लिए बोला है कि कहीं पर हमें खुद भी पता है कि जब चरण कमलों का आश्रय ले लेंगे तो जैसा हम चाहेंगे प्रभु वैसा ही करेंगे। पर फिर भी ये इंद्रियां मानती नहीं है, सुधरती नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर इंद्र के बारे में बताया गया है कि देख रहा है कि अयोध्यावासी, मिथिलावासी जो हैं, सबके सब प्रभु के बिना कैसे निर्जीव से लगेंगे, 14 वर्ष की अवधि कैसे बिताएंगे। पर ये इंद्र फिर भी सोच रहा है कि प्रभु कहीं भरत की बात मानकर लौट ना जाएं। उसे इंद्र के लिए इतना कुछ लिखा गया है कि देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है कि प्रभु जो भी हो इनको छोड़िए और चलिए राक्षसों का संहार कीजिए आप, ये चाहता है इंद्र। पराई हानि और अपना लाभ ही उसे प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, छली और मलिन मन का है, किसी पर भी विश्वास नहीं है। देखो प्रभु पर विश्वास नहीं है इंद्र को, तभी तो सोच रहा है ना कहीं प्रभु वापस ना लौट जाए। जबकि भगत कैसा है, भरत कैसे है? उन्हें पता है कि जो प्रभु की इच्छा होगी होना वही है, और फिर भी कह रहे हैं कि जैसी आपकी इच्छा है प्रभु वैसा ही कीजिए। और मैंने बहुत गलती की यहाँ आकर, आपका आदेश नहीं माना है, ये भगत कह रहा है। और इधर जो इंद्र है, हमारी इंद्रियां क्या कह रही हैं, वो कह रहा है कि जैसे भी हो, कहीं अभी भी उसमें उसके मन में दुविधा है कि कहीं लौट ना जाए। दुविधा, जब दो आ जाते हैं ना मन में तो दुविधा आ जाती। और इंद्र के बारे में कैसा कैसा तुलसीदास जी लिखते हैं। पहले तो कपट सजाया कि प्रभु का राज तिलक हो रहा था, तो वहां पर भी मंथरा की बुद्धि को फेंक कर वहां से प्रभु को यहाँ वन में भेजा। और फिर अब यहाँ पर भी देखा है, उसे अभी भी दुविधा में है कि मेरी मनचाही होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर भी सबके सिर के ऊपर अपना इंद्रजाल डाल दिया है, माया डाल दी है, दुचित्ती में फंसा दिया है उनको, दुविधा में फंसा दिया है सबको। थोड़ा सा तो उसका माया का असर होता है, जब भी दुविधा आ जाए ना मन में, कहीं एक और जाने को मन चाहे, दूसरी ओर जाने को चाहे, तो सोच लो कि ये कपटी इंद्र जो है, इंद्रियां अपना जाल फैला रही हैं। यहाँ इन चौपाइयों में तो मेरे मुझे यही लगा है, यही समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव तुलसीदास जी, यही समझाना चाह रहे हैं हमें कि दुविधा जहां पर भी आ जाए तो प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले लो। क्योंकि प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले लोगे तो वो जो है इंद्र की माया असर नहीं करेगी। और यहाँ पर यही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कपट का उच्चाट तो सबके सिर पर डाल दिया है, देव माया बिछा दी है सबके ऊपर, मोहित कर दिया है। परंतु जिसका प्रेम राम से है, प्रेम तो बना ही हुआ है ना। और प्रेम जब है तो मन जो सब लोगों का है राम की ओर खींचा चला जा रहा है। पर जो इंद्र की माया जाल है वो भी कहीं ना कहीं असर कर रही है, तो मन स्थिर नहीं है। कभी लगता है कि ठीक है, अगर भगवान यहाँ पर वन में रहते हैं तो हम यहीं रह जाएंगे। और फिर लगता है नहीं, प्रभु यहाँ वन में रहेंगे तो ठीक है, हम तो चलेंगे घर, वापस चले जाएंगे प्रभु की आज्ञा मानकर, अपने घर में सुख सुविधाओं का उपयोग करेंगे।
ये है इंद्र की माया। प्रेम है प्रभु में, भरत को छू नहीं सकती है इंद्र की माया। पर बाकी जो कुछ प्रेम में है, इतने भक्ति में प्रबल नहीं है। जैसे हम लोग तो ऐसे ही बस दिल किया, समय मिला तो बैठ गए, सत्संग लगा लिया। नहीं समय है तो जी आज कोई जरूरी काम है, डॉक्टर को जाना है, तो मैं ही कह देनी आज डॉक्टर को चले, आज रहन देने रामायण कल पढ़ लांगे। कितना 15-20 मिनट लगाने होते हैं और वो ही नहीं निकल पाते। ये इंद्र की माया ही है, तो चित्ती में फंसा देता है कि ये काम ज्यादा जरूरी है जाएगी। और जब भरत जैसा प्रेम हो जाएगा ना कि चरण कमलों का आश्रय ज्यादा जरूरी है, तो फिर ये इंद्र की माया असर नहीं करेगी। नहीं तो जैसे अयोध्या वासियों पर, मिथिला वासियों पर इंद्र की माया जाल तो फैल रही है। प्रेम जो है प्रभु का, वो अंदर से खींच रहा है उनको कि प्रभु के साथ वन में रहेंगे। और जो इंद्र की माया जाल है वो फिर से उनको बहका देती है। नहीं, प्रभु ने आज्ञा दे दी है, चलो घर की ओर। अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो घर जाकर अपनी सुख सुविधाओं का उपयोग करेंगे। और मन स्थिर नहीं रहता, कभी इधर रहता है कभी इधर रहता है, दो तरफा चित्त हो गया। कहीं संतोष नहीं, खुद को ही पता नहीं चलता। जो दो चित्तों में फंस गया, तो वो सोचो कि हम इंद्र के जाल में फंस गए। जब भी कहीं दुविधा आ जाए तो प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले लो। और अब जैसे जैसे कहते हैं भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस जिस प्रकृति का था, जिस जिस स्थिति का था, उसे वैसे ही देव माया लगी। हम भी जब जिस दिन सोच सत्संग नहीं ना मिले तो उस दिन सोच लें कि हमें भी देव माया लग गई है, हम अभी किसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। बाकी किसी को नहीं लगी है। जो सारा बाकी समाज है, अयोध्या वासी, मिथिला वासी वासी आए हैं प्रभु से, प्रभु के दर्शन करने के लिए, पर उन सबको माया लगी है, इसीलिए दुविधा में फंस गए। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा ना, प्रभु दया तो उन पर भी करते हैं, हम पर भी करते हैं, तभी तो फिर निकाल लेते हैं हमें, फिर से कहीं ना कहीं ले आते हैं वापस ट्रैक पर कि आ जाओ, करो, पढ़ो। तो वैसे ही प्रभु ने देखा कि ये देवराज इंद्र के भारी छल से जो मेरे लोग हैं वो दुखी हैं, पर जो भरत जी की बुद्धि है, भरत जी का प्रेम है, उसने भी उन्हें कील दिया है। इसीलिए सभा में से कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि चलना तो भगत के साथ, भरत के साथ चाहते हैं कि प्रभु को लेके चलेंगे वापस, लौटा लाएं। पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या कहें, दुविधा में फंस गए हैं वो। सब चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बोलना और चाहते हैं और बोल कुछ और रहे हैं। अगर कोई बोलता भी है सभा में से उठकर, तो उसकी वाणी का मर्म समझ में नहीं आता, वो क्या बोलना चाहता है उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। और प्रभु देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। भरत जी की जो है नम्रता, विनय और बड़ाई जो है, वो तो बहुत सुख देने वाली है। तो उसका तो तुलसीदास जी कहते हैं वर्णन ही क्या कहूं मैं। उनका वर्णन करने में तो मेरी बुद्धि भी हुलस रही है कि भगत जो है उसको नहीं कोई छू सकता। उसकी बुद्धि ने जैसे कहा है उसका मैं वर्णन कर ही नहीं सकता। भरत जी की बातें सुनकर तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि बुद्धि की गति जो है ना ऐसी हो गई है कि क्या बोलूं मैं भरत के बारे में। बोल तो चुका हूं सब कुछ, और इतने गुण हैं भरत में कि जैसे कोई बालक को किसी को कह दो ना, उठा दो, हाँ सुना, क्या कहना चाहता है, क्या बात कहना चाहते हैं, अपने मन की बात कह दो, तो बालक कैसे
किसी सभा में विद्वानों की सभा लगी है तो किसी बालक को उठा दिया जाए तो वो अपनी बालक जैसी बातें ही कहेगा ना। उसको क्या पता ये विद्वानों की सभा है, यहाँ पर कैसी बात करनी है। तो वैसे ही कह रहे हैं तुलसीदास जी कि भरत जी की मैं क्या वर्णन करूं बुद्धि का, बातों का। वो तो मेरी बुद्धि ही कुंठित हो गई है, उनकी बातों को मैं वर्णन नहीं कर सकता। भरत जी का निर्मल यश जो है, निर्मल चंद्रमा है, और मेरी सुबुद्धि जो है, अब यहाँ पर अपनी बुद्धि भी नहीं कही, सुबुद्धि वो है, चकोरी है। और जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तो उसका मैं वर्णन क्या करूं। ऐसा है भरत का चरित्र। और तुलसीदास जी ने इसीलिए कह दिया कि बस मेरा भी दिल, और सच में ये पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है मेरा भी दिल कर रहा है कि आंखें बंद करके ना बस ये दर्शन करते रहूं कि क्या वचन बोले हैं, कैसा बोला है भरत जी ने, और किस दशा में बैठकर बोला है। और वो दशा को देखकर लग रहा है कि क्या प्रेममय सभा जो है अटक गई है वहीं पर, समय जैसे रुक गया है, यहीं पर समय ठहर गया है, यहाँ से आगे कुछ चल ही नहीं सकता। कैसे चलेगा जब बुद्धि जो है, कवि ने अपनी सारी सुबुद्धि को बुला लिया है और वो भी नहीं वर्णन कर सकती, तो हम क्या वर्णन करेंगे। उनको तो बस अवलोकन कर सकते हैं हम बंद आंखों से इस दृश्य का, और उसे ही अपने हृदय में धारण करके उसका आनंद ले सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसका हम किसी को बता नहीं सकते, क्या आनंद आ रहा है, क्या परमानंद की अनुभूति अनुभूति हो रही है, उसका आप किसी को वर्णन नहीं उस दशा का कर सकते। कोई बोले ना कि गए थे, दर्शन करने के लिए गए थे, प्रभु के दर्शन करके आए तो कैसा लगा, और फिर से मन वही पहुंच जाता है। और क्या वर्णन करें, बस इतना ही कह सकते हैं कि वो तो आप जब करने जाओगे, आप करोगे तो तभी आपको पता चलेगा। हम उस दर्शनों के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। जय श्री राम जी। चलिए आगे। अच्छा जी। जय सिया राम, जय जय सिया यहीं राम। तक करना है या करना है आगे? चलिए आज इतना ही करते हैं। हाँ जी, यहीं तक करते हैं आज। यहाँ तक बहुत आनंद है, आगे भी अभी यही चलना है। भरत का चरित्र सच में यही बात कह रहे हैं कि जिसने भरत के चरित्र को पढ़ लिया ना, तो वो तो प्रभु प्रेम में डूब ही जाएगा। ऐसा अथाह प्रेम है, ऐसा प्रेम का सागर है भरत का चरित्र कि उसमें डूब गए तो पार ही पार। जय श्री राम जी। आज यहीं तक। राम राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, कोई कुछ कहना हरे चाहता है, एड ऑन कृष्ण, करना चाहता है तो करिए। हरे कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं भगवान की और भरत प्रेम की।